हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो 11th या 12th में हैं या और पहले के भी हैं, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है ये जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं या पैकेज हैं। और आप देखेंगे कि 1 साल में अगर आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है पूरा 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन में आप नीचे रेड में देख सकते हैं, LOVE10 ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो और हाइब्रिड, ठीक है, क्या मतलब ये तो हमको समझ में आ गया। हाइब्रिड मतलब होता है एक कोई प्लांट है ए, एक कोई प्लांट है बी, इनके बीच क्रॉस हो रहा है, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग नहीं रह गई, ठीक है ना। तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखो। और मोनो का क्या मतलब है, हमने अभी देखा था ढेर सारी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, प्लांट हाइट देखी थी, कलर देखा था, ये सब देखा था। उसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या प्लांट हाइट हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, फ्लावर का कलर हो गया, हम एक ही चीज स्टडी कर रहे हैं एक बार में। तो मान लो इन दोनों के बीच क्रॉस कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्टडी करेंगे इसकी हाइट, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, और जो बच्चा हुआ उसकी हाइट क्या है, ठीक है। ये मोनो हाइब्रिड हो गया। अभी हम दो दो कैरेक्टर ले लेते, मान लो प्लांट की हाइट और साथ साथ फ्लावर का कलर, जिसको सी मान लो, ठीक है। तो अब यहां पे दो चीजें आ जाती, ठीक है, हाइट भी देख रहे हैं, फ्लावर का कलर, ऐसे को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बेसिक कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हम कैसे बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड तो आप समझ गए कि जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक या एक ही ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो अलग अलग प्लांट हैं, उनके बीच क्रॉस हो रहा है, ठीक है। दो अलग प्लांट की स्पीशीज नहीं, मतलब दो अलग इंडिविजुअल प्लांट हैं, ठीक है, वो पाइसम सटाइवम ही, ठीक है, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, एक टॉल है दूसरा शॉर्ट है, उनके बीच का क्रॉस हो गया तो वो मोनो हाइब्रिड हो गया, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं हम कि बेसिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। तो ये बेसिक पेरेंट हो गया, एक पेरेंट टॉल हुआ, एक पेरेंट डॉर्फ हुआ। ध्यान देने वाली बात है, इसको आप पी लिख लो, पी मतलब पेरेंट। ये थे ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रेड थे ये, यानी कि ये टॉल और ये टॉल डॉर्फ, ये दोनों प्योर लाइन थे, ट्रू ब्रेड थे। अच्छा, अब देखो क्या होता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे टॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेनेटिक्स की भाषा में उसको लिखा कैसे जाता है, हर कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। अच्छा, अब जीन तुम सोचोगे तो क्या है, ये देखो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्रोमोसोम पे ढेर सारे जीन्स होते हैं। क्या करेगा, इसमें से हर एक जीन एक स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। मान लो ये वाला जो जीन है ये प्लांट हाइट के लिए है, ये वाला जो है ये कलर के लिए हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो एक ही क्रोमोसोम पे हो, अलग अलग क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये बेसिक तो हम जान ले। अब अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो क्या होगा, आपको समझ में आ गया, ये क्रोमोसोम है, मान लो ये जीन प्लांट हाइट का, इसको हम H लिख देते हैं, ठीक है। अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये प्लांट को टॉल बनाता हो या तो ये डॉर्फ बनाता हो, ठीक। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए हर उसमें तुम देखोगे कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। व्हाट इज डोमिनेंट, अब हमको ये समझना है कि मान लो और क्या होगा, अब ये हाइट का जो जीन है ये क्या होगा, एक दो पेरेंट है ना, दो पेरेंट है, तो एक मदर से आता है, इसको मैं लिख देता हूं टी मदर लिख लो, H मदर लिख लो, हाइट फ्रॉम मदर
हाइट फ्रॉम फादर। ठीक है, तो अब क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? मदर भी टॉल थी, फादर भी टॉल था, मदर शॉर्ट थी, फादर शॉर्ट था, एक शॉर्ट और एक टॉल था, ऐसे करके कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं अलग अलग। लेकिन हम देख के बताएंगे कैसे, ये हमको कैसे समझ में आएगा? तो क्या करते हैं, देखो इन दोनों में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डोमिनेंट, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रेसेसिव। क्या होता है, अब दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, सेम ही ट्रेट के दो फॉर्म प्रेजेंट हैं, जैसे हाइट का या तो टॉल या तो डॉर्फ। ठीक है, इनमें से एक डोमिनेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टॉल प्रेजेंट है, इस केस में मैं पहले ही बता देता हूं आपको, टॉल डोमिनेंट है मान लो, तो टॉल अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो डॉर्फ आता रहेगा, तो डॉर्फ की कोई औकात नहीं, टॉल ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि अगर फादर भी टॉल है, मदर भी टॉल है, तो टॉल टॉल होना ही है। लेकिन एक टॉल है, दूसरा डॉर्फ है, तब भी सारे के सारे टॉल होंगे, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल टी टॉल के लिए आ गया, छोटे डॉर्फ के लिए डी नहीं लिखते, इसको तुम छोटा लिख दो तो तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये डॉर्फ है, रेसेसिव वाला है, कैपिटल वाला डोमिनेंट है। ये हर चीज के साथ होता है। तो आपको देखना होगा कि कोई भी कैरेक्टर, अच्छा जैसे अभी मैंने बताया था, जो कलर था, मटर का सीड का कलर था, या तो वो ग्रीन हो सकता है, या क्या हो सकता है, या येलो हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान रखना, कैपिटल वाई लिखा जाता है उस ग्रीन के लिए, छोटा वाई लिखा जाता है येलो के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई चीजें आती हैं जो अभी हम पढ़ेंगे आगे। राउंड या रिंकल्ड हो गया, कैपिटल आर होता है राउंड के लिए, स्मॉल आर होता है रिंकल्ड के लिए। तो जो कैपिटल वाला है ये हमेशा डोमिनेंट है, अगर ये कैपिटल प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट की कोई औकात नहीं। ठीक है, ये बेसिक जान लो, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो अब इन्होंने क्या किया था, ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। ठीक है, और ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब हुआ, अब मैं बताता हूं। ट्रू ब्रीडिंग में एक प्लांट जो, अच्छा अब तुम देखो, दो जीन्स होने हैं, दो जीन्स आते ही आते हैं, एक फादर का एक मदर का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ट्रू ब्रीडिंग का मतलब कि दोनों सेम होगा, देखो डोमिनेंट डोमिनेंट और रेसेसिव वाले में रेसेसिव रेसेसिव, क्योंकि तीसरी चीज हो सकती है ऐसे भी हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा केस हम नहीं मान रहे, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग में वो हमेशा से ही टॉल था, तो उसमें छोटा वाला कहीं से आ ही नहीं रहा है ना। जब तक वो किसी डॉर्फ से नहीं मिलेगा तब तक ये टी उसके जीनोम में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो टॉल वाले थे वो हमेशा से टॉल ही रहे हैं, इसीलिए ट्रू ब्रीडिंग का ये मतलब हुआ। अच्छा, अब बात आती है अगर दोनों जीन सेम है, देखो इस केस में सेम है, तो इस चीज को बोला जाता है होमोजाइगस। ठीक है, और अगर डिफरेंट है तो उसको बोला जाएगा हेटेरोजाइगस। सॉरी, ये भी तो होमोजाइगस हुआ ना, यहां डिफरेंट नहीं है, ये हुआ हेटेरो, एक बड़ा एक छोटा, इधर तो दोनों ही छोटे हैं ना, इधर दोनों ही बड़े हैं। ठीक है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, ये होमोजाइगस रेसेसिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात, और इसको जो प्योर ब्रीड, जो कैपिटल टी जो प्योर वाले आपस में क्रॉस करते हैं, उससे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाइब्रिड या फर्स्ट फिलियल या F1। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब बात आ गई, ये आपके देखिए कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या होता है, मेंडल ने क्या देखा था, देखो वही चीज, उसने टॉल टॉल और इसका, इनको क्रॉस कराए थे। ठीक है, तो अब इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, तुमने देखा इस टी से जो गैमीट्स बन सकते हैं क्या होगा, ये तो दो जीन्स प्रेजेंट है ना, इससे क्या क्या चीजें निकल सकती है, इससे ये टी निकलेगा, इससे ये टी निकलेगा। ठीक है, इन दोनों में क्रॉस हुआ तो बच्चा जो है F1 जो है वो क्या बनेगा, टी टी, सारे के सारे यही बनेंगे। अब देखो ये डोमिनेंट है कैपिटल टी, इस रेसेसिव की कोई औकात नहीं, इसलिए सारे के सारे टॉल मिलेंगे F1 में। हां, F1 को आप दोबारा क्रॉस करोगे T2 इंटू टी, इसको हम अभी आगे देखेंगे, तो इसमें आपको दो तरीके की चीजें मिल रही हैं, या तो ये जा सकता है या ये, और इधर भी ये या ये। तो अब इसमें आप देखें कई पेयर बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ठीक है, तो वो सब बात हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं जानना। तो ओवरऑल यही आपको अभी बताना था कि डोमिनेंट क्या होता है। ठीक है, आपने देखा रेसेसिव अगर है, छोटा वाला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बड़ा है, दोनों छोटे होंगे तो वो छोटे वाली रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। आई होप कि आपको बेसिक आइडिया लग गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।